नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का क्लास। ये मेरा फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो मैं शुरू से ही बायोलॉजी के एक एक चीज़ बताऊंगी, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान होता है, ओके। तो विज्ञान कितने तरह का होता है? आप लोग 9 10 से पढ़ते, 6 7 मतलब बचपन से पढ़ते आते होंगे कि विज्ञान 3 तरह का होता है। कौन कौन होता है? जीव विज्ञान, भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, ओके। विज्ञान 3 प्रकार का होता है, 3 तरह का होता है। वही जो भी बनिए, ठीक है। जीव विज्ञान होता है, भौतिकी होता है, रसायन विज्ञान। अब हम पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान का सामान्य अध्ययन। भाई जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। मान लीजिए जीव विज्ञान क्या होता है? जिसमें जीव हो, जिसमें क्या हो? जीव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। पौधा में होता है जीव, ठीक है। जीव विज्ञान मतलब देखिए, जीव विज्ञान को बाद में उसको 2 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। एक जूलॉजी कर दिया, एक वनस्पति कर दिया। मतलब एक जंतु विज्ञान कर दिया, एक पौधा पौधा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान कर दिया, ठीक है। जो भी बोटनी मतलब आगे चल के बहुत कुछ में बांट दिया है, जूलॉजी और बोटनी, ठीक है। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज जंतु विज्ञान के बारे में, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क फ्रांस, टेविनस जर्मनी ने 1802 में किया था, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान मतलब जीवन, ठीक है। और इसका मतलब होता है अध्ययन, जीवन अध्ययन। किसी चीज के बारे में, किसी जंतु का जीवन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु पौधे उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, ओके। इसमें आ रहा है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं? जीवन जीवन मतलब क्या? सजीव का अध्ययन। मतलब सजीव किसे बोलते हैं? एक आता है सजीव, एक आता है निर्जीव। सजीव किसे बोलते हैं? जिसमें जान होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जो बोलता हो, जो चलता हो, जो सुनता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजीव। एक निर्जीव आता है। अब कहिएगा सजीव क्या पौधे होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि पौधे में भाई फल फूल लगता है ना। उसमें जड़ें होती है, उसमें तने होती है, पत्ते होते हैं, तो वो भी क्या है? सजीव है। अब निर्जीव क्या है? निर्जीव इसमें मतलब ना हम क्लास ऐसा करवा रहे हैं जिसमें छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं सजीव निर्जीव के बारे में, ठीक है। तो सजीव सजीव क्या हो गया? जैसे आदमी हो गया, जानवर हो गया, जितने जीव हुए सब सजीव, पौधे भी सजीव हो गए, है ना। अब निर्जीव क्या होता है? निर्जीव उसे बोलते हैं जो ना बोलता है, न चलता है, न सुनता है, न कुछ करता है, न एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। अब आप कह दीजिए कि गाड़ी गाड़ी क्या हो गया? तो आप कहिएगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो क्या वो सजीव हो गया? बिल्कुल नहीं हो गया। वो इंसान चलाता है, वो इंसान चला कर लेकर जाता है, तो क्या हुआ? वो निर्जीव हुआ। ना उसे बोलता है, ना चलेगा, उसको आप लोग तेल नहीं डालेंगे चुप हो जाएगा, है ना। अगर इंसान को आप खाना नहीं दीजिए, वो चिल्लाने लगेगा, भाई हमको खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, है ना। लेकिन वो सब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। वो भाई क्या है? निर्जीव है, उसके अंदर जान नहीं है। अब मान लीजिए गाय है, गाय को आप खाना नहीं दीजिएगा, ठीक है। ये किसी जानवर को क्या करेगा? वो खूंटा तुड़ाकर भाग जाएगा, है ना। किसी इंसान को नहीं दीजिएगा, वो गुस्सा हो जाएगा। तो यही है सजीव और निर्जीव में। निर्जीव को आप कुछ भी करें, उसको उठा कर रख दीजिए, फेंक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। साइकिल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके अलावा बाइक हो गया, कार हो गया, सब क्या है? मान लीजिए मोबाइल चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, उसे चला रहा है, मन के चलाए, मन के रख दिए। वो थोड़ी कहेगा कि आइए हमारे पास चलाइए चलाइए, आप अपने मन से चलाते हैं, तो क्या हो गया? निर्जीव हो गया। तो आप लोग समझ में आ गया हो कि भाई सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि जीव विज्ञान 2 तरह का होता है। ये भी जान लीजिए, 2 तरह का होता है। तो एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है पौधा वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान क्या होता है? जैसे हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान करते हैं। जिस जंतु के बारे में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं, पाचन के बारे में अध्ययन करते हैं, उत्सर्जन के बारे में, श्वसन के बारे में, ठीक है। मतलब बहुत कुछ के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, प्रजनन के बारे में, तो हम क्या करते हैं? उसे
जंतु विज्ञान। अब पौधा विज्ञान क्या हो गया, जिसमें हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं, पौधों के अध्ययन के बारे में, उसका पाचन कैसे होता है, उसका उत्सर्जन कैसे होता है, वो कैसे मतलब खाना खाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूरा जितना अध्ययन, उसका प्रजनन कैसे, मतलब जो भी हो, रिप्रोडक्शन जो भी हो, उसको जानने के लिए हम लोग वनस्पति विज्ञान का यूज करते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि जंतु विज्ञान क्या है और वनस्पति विज्ञान क्या है, इतना तक के लिए। अब जंतु विज्ञान का खोज किसने किया था बताइए। जंतु विज्ञान का खोज आपका एक मिनट, अरस्तु ने किया था। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान का भी और जंतु विज्ञान का, दोनों का, ठीक है। और बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का खोज जो है थियोफ्रेस्टर ने किया था। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया है दोस्तों कि सजीव क्या होता है, जिसमें क्या होगा, श्वसन होगा, वृद्धि होगा, पोषण होगा, मतलब खाना खाएगा, खाना मतलब पोषण दिया जाता है भाई, विटामिन, उसके बाद वसा, मिनरल, मतलब जो भी होगा उसको मिलना चाहिए, ठीक है, उसको जरूर मिलता है, पोषण देगा, पाचन होता है जिसमें, ठीक है, उसके बाद उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, मतलब अपने जैसा ही जीव का जन्म देना, प्रजनन होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है, आप समझते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, सजीव कहते हैं, ठीक है। क्या पौधे सजीव होते हैं, यहाँ पूछा जाता है, होते हैं, होते हैं, क्यों होते हैं भाई, तो उसमें श्वसन होता है, वृद्धि होती है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है। तो आप लोग कैसे कह दीजिएगा कि पौधों में पौधे सजीव नहीं होते हैं, पौधे सजीव होते हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास नहीं, इसी क्लास में अब आ रहा है जीव विज्ञान की शाखा। जीव विज्ञान के कितने शाखा होते हैं, 2, ठीक है। जंतु विज्ञान, एक होते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो क्या होता है, जंतु विज्ञान के जनक, एक मिनट, जीव विज्ञान के 2 शाखा होते हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टर है। ओके, अब हम जानेंगे अरस्तु के बारे में। अरस्तु ने अपने पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। कितने किया है, अरस्तु ने अपने पुस्तकों में 500 जंतुओं का वर्णन किया है। ओके, अब हम समझेंगे थियोफ्रेस्टर ने अपने पुस्तकों में 500 प्रकार के मतलब पौधों का वर्णन किया है। ओके, इसलिए इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, बहुत इजी तरीके से हम आप लोगों को क्लास दे रहे हैं। ओके, अब हम समझेंगे जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टर। और कोशिका के कौन है, तो रॉबर्ट हुक। दोस्तों आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके,